बस तो राम राम। हमेशा से ना आप बुलेट की वीडियो देखते आ रहे हैं और अभी शायद बगल से जा रही है उसकी भी आवाज़ सुन रहे होंगे। और आज जो है ना मैं आज आपको बस ये बताऊंगा कि भाई लोग बुलेट क्यों लेते हैं। अब लोग क्यों लेते हैं ये तो लोग बताएंगे, लेकिन मैंने क्यों ली भाई ये बस मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई हर किसी का ना बचपन से एक सपना होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ जिसके अंदर जो है ना मेरे दिल को शांति मिले, मेरे दिल को सुकून मिले, और जिसका ना मतलब थोड़ा सा टोरा हो, ये जो दिखने में ना बहुत बढ़िया लगती हो। तो भाई कुल मिला के देखा जाए ना तो बचपन से मैं भी ये सोचता था। मैंने कहा यार, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो उस समय हमने देखा था कि भाई बुलेट उस समय भी ये जो थी ना बटालियन ब्लैक ऐसी थी। और उस समय बटालियन ब्लैक तो नहीं थी, लेकिन उस समय कई मॉडल आते थे भाई। तब से देखते आ रहे हैं और बस एक यही तमन्ना थी कि भाई हम भी जो है ना हम भी बुलेट लें। और ये तमन्ना धीरे धीरे जो है ना मतलब हमारे साथ चलती रही, और चलते चलते क्या कहते हैं लाइफ भी चलती रही, बड़े होते गए। और धीरे धीरे जो है ना हम ये सोचते रहे कि यार कब लें कब लें। क्यों? क्योंकि इसकी जो है ना इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका सब कुछ देख देख के ये लगता था कि भाई ये बहुत भारी है और हमारे बस की ना इसको चलाना नहीं है। तो बस ये चीज़ दिमाग में थी। लेकिन कभी यार दोस्त या फिर कोई लेके आता था ना तो दिल करता था यार इसे ले लिया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी और इसका एक कंपैरिजन में इसका एवरेज माइलेज इतना नहीं था कि इसको जो है ना लेके अपन लोग बियर कर सकें। तो भाई यही वजह थी कि जिस वजह से अपन लोगों ने ले नहीं पाई। और इसकी भारी बॉडी को देख कर मतलब मुझे नहीं, हर किसी को डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे कहते ना 10 20 30 40 साल निकल गए लाइफ के और इसे लिया नहीं बस। लेकिन फिर भी मन में मलाल रहा कि भाई इसे ले लें। अब एक समय ऐसा आया कि भाई बच्चे का बर्थडे था और बच्चे ने बोला कि पापा मुझे ना बुलेट चाहिए। तो भाई कहते हैं ना एक सोई हुई अरमान को या फिर एक सोए हुए सपने को अगर कोई आग लगा दे ना, तो भाई अब वैसा हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, बोल बेटा कौन सी चाहिए। तो मैंने कहा, तो बच्चा बोला पापा मेरे को बुलेट चाहिए। मैंने ठीक है भाई, अपने दिमाग में क्लासिक। बच्चा बोला पापा क्लासिक नहीं, मुझे तो ये चाहिए आपकी बटालियन ब्लैक। ये शायद 2024 में 23 में लॉन्च हुई थी। तो मुझे तो पता नहीं था कि भाई, मेरे को ये पता था कि भाई यार बुलेट होती है और थोड़ा बहुत ये पता था कि क्लासिक होती है और स्टैंडर्ड होती है, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई कौन सी चाहिए। तो उसने कहा ये लेनी है। मैंने कहा क्यों लेनी है? कह रहा पापा ये जो है ना ये ऐसी बाइक है कि जिसको जो है ना जिसको आप लेके चलते हो ना तो दुनिया देखती है। और दूसरी बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। अगर सरकार इसमें 15 साल का क्लॉज ना डाले ना तो भाई ये जो है ना ये एक जनरेशन नहीं। अब मेरे बगल में ना एक काके भाई है, तो उनके पास जो है 1965 की बुलेट है। तो भाई तब से लेकर आज भी इतनी बढ़िया चलती है। उसमें किक है, उसकी साउंड है, जब वो निकलती है ना रोड पे तो भाई मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई कोई गाड़ी जा रही है। आजकल गाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर रोड पे लेके निकलो तो ये पता भी नहीं चलता कि बगल से निकल गई तो क्या निकल गई। तो भाई उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने मेरठ में तलाश शुरू की। और मेरठ में पहले तो हमने सोचा कि सेकेंड हैंड बुलेट ले ली जाए जिसके अंदर जो है ना मतलब थोड़ी किक हो। लेकिन भाई वो सेकेंड हैंड बुलेट जो है ना वो सेम कॉस्ट उतने की बैटरी थी जितनी की हमारी ये नई वाली पड़ गई। फिर मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, किक वाली तो नहीं मिल रही है, बगैर किक के आ रही है, तो बता क्या करें। तो कह रहा ठीक है मुझे तो चाहिए आप ले लो। मैंने बोला उससे भाई अगर 2025 में लें तो कह रहा नहीं मुझे ना 2024 में ही चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है। उसका बर्थडे एक्चुअली 23 दिसंबर का था। तो मैं कंपनी में गया वहाँ शोरूम में और उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भाई आप 2-4 दिन रुक के लोगे ना तो आपको 2025 का मॉडल मिल जाएगा। मैंने बच्चे को कन्विंस किया। बच्चा बोला पापा देखो अब आगे आपकी मर्ज़ी, मुझे तो यही चाहिए। तो भाई मैं भी इमोशनल हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर जिस दिन कहते हैं ना फ़तेह हासिल करनी उस दिन ना करो, थोड़ा सा रुक के करो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भाई मैंने ऑर्डर बुक किया और 23 तारीख को ही ये बुलेट अपन लोगों ने ले ली। और भैया ये 2024 का मॉडल है, दिसंबर 23 को ली थी। लेकिन इसको लेने के बाद जब वहाँ से चला के आए, क्योंकि इससे पहले चलाई भी नहीं थी, रियली दोस्तों सच बोल रहा हूँ, इससे पहले चलाई भी नहीं थी। जब इसको लेके आए ना तो मतलब बड़ा ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। क्योंकि किक जब मारते थे ना तो पहले तो क्या रिटर्न मारती थी। तो अभी जो ना अब इसमें रिटर्न वाला तो कोई झंझट ही नहीं रहा क्योंकि इसमें किक ही ख़त्म कर दी गई है। अब एवरेज माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो भाई एवरेज माइलेज भी बढ़िया दे रही है। और कुल मिला के ये है कि भाई मन की शांति है, बच्चे का सुकून है। और ये बाइक या ये बुलेट ऐसी है कि इसको जो ना आप ख़रीद लोगे, आप भी चलाओगे, आपके बच्चे भी चला सकते हैं। और मतलब इतनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे ना तो इसमें ना कहीं फाइबर यूज़ नहीं किया। हर जगह जो ना हर जगह मेटल है, चाहे वो कहीं पे भी है। मतलब जहाँ लाइट फाइट को छोड़ के हर जगह इतना मेटल है कि अगर गिर जाती है ना तो मुड़ जाती है, लेकिन टूटती नहीं है भाई। और घर परिवार के लिए एक ऐसा व्हीकल है कि इसमें आप निकलते हो ना तो लगता है कि हाँ जी कुछ निकल रहा है भाई। ये तो मतलब मेरी खुद की फीलिंग्स है। और उस दिन के बाद में ना कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह क्या करवाया, इसमें एक 2 लाइट लगाए। और ये मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने तो ये महसूस किया कि ये ऐसी
बुलेट है कि जिसके अंदर ना आप दबा के मॉडिफिकेशन करा सकते हो। मॉडिफिकेशन बाद बाकी गाड़ियों में भी होते हैं, स्प्लेंडर वगैरह में होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने इसमें होते हैं भाई। इसके मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में तो नहीं, मतलब ये वो रीज़न था कि जिस वजह से मैंने बुलेट ली थी भाई। इसको लेने वाले जो है ना, मैं तो अपनी बताता हूँ भाई, मैं तो एवरेज वगैरह नहीं देखता, लेकिन जो लेने वाले हैं ना वो कभी एवरेज नहीं देखते, माइलेज नहीं देखते, इसकी कॉस्ट नहीं देखते हैं, वो ये दिल को सुकून पहुँचाती तो भाई इसी को लेते हैं। अब ये तो था भाई अपना रीज़न, क्योंकि ये बच्चे की पसंद थी और अपना भी सपना था, तो इसलिए भाई हमने बुलेट ली। अब आप बताइएगा कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, और अगर मेरा बताया हुआ मतलब स्टेटमेंट आपको अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मर्ज़ी आपकी है। मैंने तो लेनी थी, ले ली। अब आपको भी अगर एक ऐसी रफ एंड टफ बाइक चाहिए जिसको लेके आप निकलो तो भाई लोग आपकी तारीफ़ करें, तो भाई वो इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता। चलिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।